जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी
कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हाथ उठा के भाव से कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों को व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के तृतीय दिवस में आप हम सभी भाव से प्रवेश करें। इस श्रीमद् भागवत कथा में स्नान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आप हम सभी ने कल इस कथा के माध्यम से कथा प्रसंगों में भगवान की परम भक्त और भागवत के परम श्रोता श्री परीक्षित महाराज का प्रागट्य श्रवण पान किया। किस प्रकार इनको शाप लगता है और शाप प्राप्त करके ये राजा गंगा के किनारे संतों की शरण ग्रहण करते हुए अपने शेष बचे हुए 7 दिनों को किस प्रकार ऐतिहासिक बनाते हैं। किसी ने कहा है अंग्रेजी में कहावत है, यू आर लव्ड व्हेन यू आर बोर्न एंड यू विल बी लव्ड व्हेन यू विल डाई, बट इन बिटवीन यू हैव टू मैनेज।
आपको तभी प्यार मिलेगा जब आपका जन्म होगा, और तब भी आपको प्यार मिलेगा, प्यार अर्थात कि आपको याद रखा जाएगा जब आप इस दुनिया से जाएंगे। लेकिन इस दोनों के बीच में आपको मैनेज करना है कि आप ऐसा क्या करें। गोस्वामी जी ने भी कहा, हानि लाभ जीवन मरण जप अपयश विधि हाथ। भगवान के हाथ में क्या क्या चीज है? हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, जन्म है और मृत्यु है। ये विधि के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मरण हमारे हाथ में। लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है वो हमारे हाथ में, वो भगवान के हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में। आप कहोगे हमने तो सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बात तो सत्य है, शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आप किसी व्यक्ति को गन लेके गोली मार दो और उसके बाद फिर यही बोल दो कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, जो करा है भगवान नहीं करा है। क्या ये बात सत्य मानी जाएगी? जबकि हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, फिर भी वो अपराध है, फिर भी वो पाप है। क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ एक उपहार भी मिलता है भगवान के द्वारा, और वो उपहार है बुद्धि। भगवान ने जन्म के साथ साथ हमें क्या दी? बुद्धि दी। एक आदमी जो डकैती डालता है वो भी बहुत बुद्धि से काम लेता है, कैसे न पकड़ा जाऊं, क्या करूं। चोरी करेगा तो बुद्धि लगा देगा, बुद्धि उसके पास भी बहुत है। बुद्धि भगवान देते हैं, लेकिन उसके बाद जन्म लेकर के, सत्संग सुन करके, सदगुरु के चरण पकड़ करके, हरिनाम लेकर के उस बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना, ये आपका काम है, ये हमारा काम है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि देके उसका काम पूरा। अब सद्बुद्धि हमें बनाना। जन्म और मरण उसके हाथ है, लेकिन जीवन हमारे हाथ है। हानि या लाभ उसके हाथ में है, लेकिन हानि से न हारना, न थकना, ये हमारे हाथ में। इसलिए राजा परीक्षित आज जन्म और मरण के बीच का जो समय है उसको तय कर रहे हैं। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी पधारे हैं, तो सबने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। बैठिए महाराज, पधारिए पधारिए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और आपसे बड़ा तो त्यागी कौन हो सकता, आपसे बड़ा वैरागी कौन हो सकता। जन्म लेते ही जो गर्भ को, नाभि नाड़ी को पकड़ के फेंक दिया और दौड़ पड़े, आप तो महान हो, आप तो महान हो। सुखदेव जी ने सोचा, ये जो आप कर रहे हैं, इस दुनिया में सबसे सावधान मालूम है किससे रहना चाहिए? अपनी बुराई करने वालों से नहीं। सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है जो आपकी प्रशंसा सबसे अधिक करता, जो आपकी बड़ाई सबसे अधिक करता। क्योंकि वही लोग जब पीठ पीछे जाएंगे, संत इसीलिए तो कहते हैं, संत को ना तो किसी के वाह वाह से मतलब है, ना किसी के हाय हाय से मतलब। तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है वो करो, जो कहना है वो करो। क्योंकि किसी ने बड़ी सच्ची बात कही है कि मैं क्यों सोचूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, अगर ये काम भी मैं ही करूंगा तो फिर तुम क्या करोगे?
कुछ तो जिम्मेदारी दुनिया के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। सब बोझा ही अपने कंधे पर नहीं रखना चाहिए कि हमारी मर्जी। कोई कहता है कि मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है अपने पीठ पीछे बात बनाने के लिए, तनख्वाह कुछ भी नहीं देता लेकिन काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे ईमानदार कोई है ना तो वो आपका निंदक है, क्योंकि जब भी वो आपकी निंदा करेगा तो पूरी ईमानदारी से करे और एक पैसा आपसे लेता है, बिन सैलरी के काम करता और बड़ी ईमानदारी से करता। मैं क्यों सोचूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया की पसंद हर पल बदल जाती है, लेकिन उसकी पसंद एक बार हो गई तो वो बदलने वाली नहीं। उसकी पसंद बनी है, दुनिया की मत बनी। सुखदेव जी ने कहा कि चलिए आप वाह वाह कर रहे हैं, पर एक संत को और खासकर एक वक्ता को, मैं संत और वक्ता इसलिए अलग नाम रखती हूँ क्योंकि कई बार मैं किसी और का तो नहीं बोलूं लेकिन अपना ही मैं कह दूं कि अगर हम व्यासपीठ पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको परमिट मिल गया कि हम संत हैं। हाँ, आप कथावाचक हो सकते हैं, आपको भगवान ने, ठाकुर ने कथा गाने का कृपा की है, ये बात सत्य है, लेकिन ये इस बात का ठप्पा नहीं हो जाता कि हाँ हम संत हैं। संत जैसा व्यवहार, संत जैसा गुण वक्ता नहीं, अगर एक श्रोता में भी है तो वो श्रोता भी वक्ता से महान है। इसलिए एक कथाकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास हमारी बड़ाई करने वाले लोगों की कमी नहीं होती, प्रशंसा करने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन यही प्रशंसा कभी कभी खतरनाक साबित हो जाती। क्यों? क्योंकि वो प्रशंसा सुन सुन करके अभिमान का सृजन होता है, और अभिमान का सृजन होते ही श्री ठाकुर की जो कृपा है वो वहीं विलुप्त हो जाती है, वो उसका वहीं नाश हो जाता है। क्यों अभिमान करें? किस बात का अभिमान करें? एक बड़ी सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था लॉरेंस, और ये पेरिस के थे। एक बार लॉरेंस का मन किया कि मैं एक बार अरब देश जाऊं और थोड़ा घूम के आऊं। अरब में, अरबिस्तान में जाकर के थोड़ा वहाँ का वातावरण, लोगों का, वहाँ की संस्कृति, मैं उसको जानूं, मैं उसको देखूं। लॉरेंस अरबिस्तान चले गए और अरब के लोगों ने खुले दिल से लॉरेंस का स्वागत किया, खूब अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया, खूब सेवा की। और लॉरेंस इतने खुश हुए उनके सत्कार से कि सबको निमंत्रण दे दिया कि आप सब भी एक बार पेरिस आना, आपका रहना ठहरना, खाना, आना जाना सब मैं करूँ, आप बस आइए, मैं भी जैसे आपने मेरा दिल से स्वागत किया मैं भी करना चाहता हूँ। लोग बड़े खुश हुए। लॉरेंस अपनी यात्रा पूरी करके पेरिस वापस गए। अब अरब के लोगों ने प्लान बनाया, 8-10 लोगों ने, कि चलिए हम भी घूम के आते पेरिस, निमंत्रण तो मिल ही गया है, थोड़ा घूम आएंगे। वो लोग पेरिस पहुंचे और लॉरेंस ने उनके स्वागत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छे से अच्छा 5 स्टार होटल दिलाया, खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन दिलाए, घूमने के लिए नित्य प्रति आने जाने की व्यवस्था, अच्छी रहने की व्यवस्था, घूमने, सब व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दी।
अब वो लोग आए थे तो पेरिस घूमने, पर लॉरेंस ने देखा कि घूम कम रहे हैं। जब देखो ये होटल में ही रहते हैं, वहां से बाहर ही नहीं जाते। लॉरेंस को लगा ये लोग जाते क्यों नहीं है, पर कोई बात नहीं, शायद मन नहीं होगा। अब इनकी जाने की बारी आई। जिस दिन इनका वापस प्रस्थान था, समय हो गया, फ्लाइट का पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ये लोग आ ही नहीं रहे। लॉरेंस ने सोचा हुआ क्या, ये आते क्यों नहीं है, क्या बात है। सब लोग ढूंढ रहे हैं कि ये लोग गए तो गए कहाँ। तो लॉरेंस गए, जाकर के भीतर उनके कक्ष, उनके रूम में जाके देखा तो सब लोग वो जो वॉशरूम में जो टंकी की जो टूटी होती है, नल जो होता है, उसको उखाड़ रहे थे। लॉरेंस ने पूछा ये क्यों कर रहे हो? तो कहा कि साहब हमारे अरब में पानी की बड़ी कमी है। आपको पता हम घूमने क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि हमें मुश्किल से पानी मिला, इसलिए हम दिन भर बैठ करके पानी में आनंद लेके नहाते थे, कहीं नहीं जाते थे, मन ही नहीं करता था। तो अब महाराज हम जा रहे हैं अपने देश, तो सोच रहे क्यों ना इस टूटी को साथ ही ले जाए, इस नल को साथ ही ले जाए, तो हमारे देश में भी पानी आ जाए। तब लॉरेंस ने हंसते हुए कहा कि अरे भैया क्या बात करते हो तुम, पानी इस टूटी में नहीं, पानी इस नल में नहीं, इस नल के पीछे से एक पाइप जा रहा है, और जो पाइप जाकर के ऊपर जो एक बहुत बड़ी टंकी रखी हुई है, उसमें पानी भरा है, उसमें से पानी आ रहा है। तो फिर इस टंकी का क्या फायदा? बोले इस टंकी का एक फायदा, इधर कर दोगे तो ऑन हो जाएगी, इधर कर दो तो ऑफ हो जाएगी, बस इतना काम है। बाकी पानी टंकी में नहीं है, पानी तो उस पाइप से जो जलाशय जहां जुड़ा हुआ है वहां से जल आ रहा है। वैसे ही एक वक्ता, एक कथाकार, एक टूटी के जैसे, एक नल के जैसे। आपने 13 तारीख को इसको ऑन किया तो चालू हो गए, 19 को इसको ऑफ कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो फिर जल कहाँ से आ रहा है? बोले जल इस व्यासपीठ के पीछे से एक सदगुरु की कृपा रूपी, एक संत की कृपा रूपी पाइप जा रही है, जो सीधा जाकर के श्री राधा कृष्ण की कृपा के जलाशय से जुड़ी हुई। वो जल वहां से आता, वो जल वहां से आता है, और फिर वो जल इस टूटी से निकलता है, और हम सब बैठ करके उसमें भीगते। और इसमें अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अभिमान करने लगे कि मेरे कहने से, मेरे करने से ये होता है, तो भला उससे बड़ा अज्ञानी कौन होगा? मेरे करने से नहीं, वहाँ जलाशय से कृपा बरस रही है, और उस कृपा में हम सब भीग रहे हैं। हम सब क्यों आए हैं यहाँ? उस कृपा में भीगने के लिए ही तो आए। वैसे ही इतनी गर्मी है, अगर थोड़ा बहुत भीग जाओगे तो क्या फर्क पड़ता? और वैसे भी कथा में आना ही उसको चाहिए जिसको भीगने से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कथा भिगोती है। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो बूंद, वो बारिश, वो पानी आकाश से हो, आसमान से हो, या भक्त की आंखों से गिर रहा हो। ये कथा भी भिगोती है, पर ये प्रेम की वर्षा के द्वारा भिगोती है। इसलिए किताबें कहीं से भी खरीद लो और ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस भागवत को समझना है या इस भागवत को जानना है तो किसी संत की कृपा से, किसी सदगुरु की भगवत कृपा से इसको जाना जा सकता है। आप सुखदेव जी कह रहे हैं राजन को कि हे राजन, मैं अपना कंठ इनको अर्पित कर रहा हूँ और तुम अपना कर्ण इनको अर्पित कर दो, और फिर दोनों मिलकर के
हम इस कथा से जुड़े। फिर देखिए कि 7 दिन में आपको जो भगवत कृपा का एहसास होगा, जो अनुभव होगा, वो शब्दों से परे है। हे राजन, तुम मरोगे नहीं, क्योंकि भक्त कभी मरता नहीं। स्मरण करने वाले को मरण कभी मार नहीं सकता। जिसने स्मरण कर लिया हो, जिसने हरि नाम को पकड़ लिया हो, वो भला कभी मर सकता है? क्या मीरा मरी है? क्या ध्रुव प्रहलाद अब इस दुनिया में नहीं है? क्या नामदेव, एकनाथ, तुकाराम इस दुनिया में नहीं जीवित है? ये भक्त आज भी अमर है। मरण इनको मार नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने जीवन भर कृष्ण का स्मरण किया, हरि नाम को पकड़ा। हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम मृत्यु से बच जाएं, लेकिन ये तो असंभव है। मृत्यु से कैसे बच सकते हैं? लेकिन कृष्ण नाम को पकड़ करके जीवन भर अमर जरूर हो सकते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम। इस दुनिया में अगर सबसे कोई मंगल चीज है तो वो हे हरि आपका नाम है, जो जीव को सदा सदा के लिए अमर बना देता है। मैं आपसे कहूं, हम लोग ना तो कृष्ण के जैसे बंशी बजा सकते, हम ना भगवान नारायण के जैसे चक्र घुमा सकते, हम ना भगवान राम के जैसे धनुष बाण चला सकते हैं, लेकिन हाँ, हम श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के जैसे ऊर्ध्व बाहु होकर के हरिनाम संकीर्तन गा करके ठाकुर जी को रिझा जरूर सकते हैं। महाप्रभु जी ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाई हमको। महाप्रभु जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम घर त्यागो, ये करो, वो करो। महाप्रभु जी ने बस एक चीज कही कि हरि नाम को पकड़ो, हरि नाम को पकड़ो। देखो, समझने वाली बात है। अभी हमको क्या लगता है कि लोभ, मोह, क्रोध ये सब त्यागने से भगवान मिलेंगे। थोड़ा सा समझिएगा बात को। हमको क्या लगता है कि इन अवगुणों को त्यागने से भगवान मिलेंगे, लेकिन हम अभी गलत ट्रैक पर हैं। इन चीजों को त्यागने से भगवान नहीं मिलेंगे। हमें हमारा जो अभी ध्यान है वो क्या छोड़ना है उस पर ध्यान है, लेकिन क्या छोड़ना है उससे ध्यान हटा दो। ध्यान दो कि क्या पकड़ना है। वो पकड़ोगे जो चीज मुख्य है, उसको पकड़ लिया तो कुछ चीजें अपने आप छूटने लगती, वो छोड़ी नहीं जाती। कोई आदमी सड़क पर ठेला में केला बेचता हो, लेकिन आज उसका स्तर जो है वो बढ़ गया है, धन अच्छा आ गया है, पद अच्छा आ गया है, तो क्या उसको वो जो सामान वो बेचता है वो छोड़ना पड़ता है, अपने आप छूट जाता है? अपने आप छूटता है। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज जब हाथ में आती है तो छोटी छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूटती है। वैसे जब हरिनाम आपके हाथ में आ जाएगा तो छोटी चीजें आपको छोड़नी नहीं पड़ेंगी। आप हरिनाम को पकड़ लो, धीरे धीरे सब अपने आप छूट जाएगा। भाषणों से चीजें छूटती नहीं। अब एक बात बताइए, आप सब लोग यहाँ बहुत जितने भी हैं सब बड़ी उम्र के लोग हैं, 30, 40, 50। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज भी 30 साल की उम्र का यहाँ बैठा और आज भी गुड्डे गुड़ियों से खेलता है? कोई है ऐसा? कोई अब भी गुड्डे गुड़ियों का ब्याह कराता हो, कोई अब भी वो गाड़ी लेके चलाता हो? क्यों? आपको किसी ने प्रवचन दिया कि ये मत खेलो, या किसी ने ये कहा कि नहीं इस उम्र में ये खेलना निषेध है? फिर क्यों नहीं खेलते? क्योंकि आपको पता चल गया बचपन में वही आपके लिए सब कुछ था, लेकिन जब उम्र बढ़ी, जब बड़ी चीजें हाथ आई, जब पैसा हाथ आया तो पता चला कि ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं, अब पैसा चाहिए। फिर और वृद्ध हुए,
जब शरीर काम करना बंद किया तब पता चला पैसा भी कुछ चीज नहीं है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा है। फिर पैसे कम हो गया। ये कुछ चीजें जो है वो छोड़नी नहीं पड़ती है, वो स्वतः छूटती है। वैसे हरिनाम पकड़ लिया तो धीरे 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 चीजें अपने आप, जिनके लिए हम भाषण देते हैं कि ये करो, ये छोड़ो, घर त्यागो, वैराग्य करो, वो अपने आप होने लगता है। आवश्यक है हरिनाम को पकड़ने का। मैं बार बार आपसे यही कहूं, बार बार यही कहूं, लाख प्रवचन सुनो, लाख ग्रंथ पढ़ो, लाख यज्ञ करो, लाख तप करो, लेकिन अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपको उसके नाम पर विश्वास नहीं तो सब फीका। और मैं यहां तक भी कह दूं कि आप जपो, आप माला लेके जप रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और जप का तो सबसे अधिक महत्व बताया गया है। लेकिन उस जप के बाद भी अगर उसमें निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, और एक तरफ आपको नाम में विश्वास है और किन्हीं कारणों से ऐसा कई बार होता है, मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, कोई विद्यार्थी आया कि मैं चाहता हूं मैं नाम जपूं, लेकिन शिक्षा के कारण, जॉब के कारण मैं नहीं भी ले पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये बोल रही हूं कि नहीं जपना चाहिए। लेकिन आप किन्हीं कारण से नहीं भी जप पा रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास अगर है उस नाम में, तो आपका विश्वास ही आपको नाम जप का फल प्रदान कर सकता है। अगर उस नाम में आपको विश्वास है। तीन साल भागवत लगातार सुन लो या लगातार 30 साल सुन लो, जब तक उस हरिनाम को पकड़ा नहीं जाएगा, रूप से भगवान को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि रूप से बड़ा नाम है। कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ आपसे कहूँ कि कोटा में मुझे एक आदमी को ढूंढना है, रंग कैसा है? गोरा है, बाल कैसे हैं? काले हैं, कपड़ा क्या पहना है? लाल कपड़े पहना है। ये उसका जो स्वरूप है वो बताया जा रहा है। ऊंचाई कितनी है? 5 फीट 9 इंच। अब ढूंढिए, ऐसा कोई आदमी कोटा में मिले तो मुझे ढूंढ के दिखाइए। ढूंढ सकते हैं? संभव है या नहीं? मैंने तो आपको पूरा रूप उसका बता दिया, ऊपर से नीचे तक सब डिटेल आपको दे दी जाए, फिर ढूंढने के लिए कहा जाए तो आप नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर आपको किसी आदमी का नाम बताया जाए, भले उसका रूप नहीं पता, काला है, गोरा है, कैसा है नहीं पता, लेकिन नाम बताया जाए तो उसको ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उस नाम के कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाए, उसमें से ढूंढ लिया जाए, वो व्यक्ति प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब रूप से भगवान को पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उसके नाम को पकड़ लिया जाएगा तो रूप से ज़्यादा आसानी से वो उसके नाम से मिल सकता है, नाम से उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए रूप से जो बड़ा स्तर बताया गया है वो हरि नाम का बताया। इसलिए हम सबको उस हरि नाम को भजना है, उस नाम को जीना है। भागवत भी यही कहती है। सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, कलेर दोष निधे राजन नहा, हस्ती है एको महान गुणः, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों से भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन फिर भी इस कीचड़ में एक फूल खिला हुआ है। और वो फूल क्या है? केवल और केवल विशुद्ध कृष्ण नाम को गा करके जीव केवल नाम का आश्रय करके इस भव सागर से पार उतर सकता है।
इसलिए लगातार 2 वर्ष से भी आपसे यही प्रार्थना की गई कि कथा का फल चाहते हैं तो अपने घर में, अपने परिवार में नाम जपिए, कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए। मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, तो भी करिए। जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो खूब रोता है, दूसरे दिन भी रोएगा पर थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, धीरे 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 उसको आदत बन जाएगी। और जब वो 4वीं 5वीं तक जाएगा तो हर रोज रो करके नहीं जाएगा, अब उसको एक आदत बन गई, अब वो आराम से जा सकता है। वैसे पहले दिन हरिनाम में घुसेंगे तो शायद इतना मन ना लगे, फिर दूसरे दिन और आनंद आए, तीसरे दिन और आनंद आए, और धीरे 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 फिर ऐसा समय आए कि नाम के बिना, हरिनाम के बिना आप स्वयं जी नहीं पाए। किसी ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो इंसानी फितरत के अनुसार आदमी सबसे पहले कूद के बोला, मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो संत ने कहा, अच्छा तू बड़ा है? बोले हाँ बड़ा हूं। कहा कि मानव कहे कि मैं बड़ा, तो फिर तू इस धरती पर क्यों खड़ा? अगर तू बड़ा है तो इस धरती का सहारा लेके, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तू धरती का सहारा ले क्यों खड़ा है? इसलिए तुझसे बड़ी धरती मैया है। अब धरती मैया बोली, हाँ मैं बड़ी हूं। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो फिर इस धरती पर क्यों खड़ा? धरती कहे कि मैं बड़ी, तो फिर शेष के फन पर क्यों खड़ी? अगर धरती कहती है मैं बड़ी हूं, तो शेष का सहारा लेके क्यों खड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर के गले में क्यों पड़ा है अगर तू बड़ा है? और अगर शंकर कहें कि मैं बड़ा, तो फिर कैलाश में जाके क्यों पड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? कथा आप जानते होंगे। रावण कैलाश को उठा करके लेके गया। अब रावण ने अभिमान से कहा कि हमसे बड़ा कोई नहीं। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो फिर बाली के बगल में क्यों पड़ा? दबा के उसको सब साथ परिक्रमा की। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों पड़ा? और अगर बाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री रामचंद्र के चरणों में क्यों पड़ा? श्री रामचंद्र जी कहते हो कि देखो भैया, अंत में अब तो ये तो मानना ही पड़ेगा, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि नहीं महाराज, थोड़ा वेट करिए, अभी परिणाम निकला नहीं, अभी प्रोसेस में। अब राम कहे कि मैं बड़ा, राम जी कहे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो सबसे बड़ा कौन? अरे वाह, क्या बात है। इनको एक माइक दे दीजिए, कथा करेंगे अब। चलिए, आपकी सूर्य देव, वो कह रहे हैं कि सूर्य देवता बड़ा, एक परिणाम आपके द्वारा भी घोषित है। अब राम जी से पूछा, राम जी कहे कि मैं बड़ा, तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राम कहे कि मैं बड़ा, तो फिर इन भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? अगर बड़े हो तो इन भक्तों के हृदय में क्यों पड़े हो? और फिर अंत में कहा गया कि अगर भक्त कहे कि मैं बड़ा, तो फिर हरिनाम के पीछे क्यों पड़ा? उससे बड़ा भला कौन हो सकता है?
किसी ने कहा कि तेरा नाम लेकर पड़ी जीने की आदत, मोहब्बत की मोहब्बत और इबादत की इबादत। प्रेम भी हो गया, मोहब्बत भी हो गई और तेरा नाम लेने से इबादत भी हो गई। सबसे अगर शक्तिशाली कोई है तो वो हरि नाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बार बार आदेश दिया है कि भैया कृष्ण नाम भजो, कृष्ण कहो भजो कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। कृष्ण कृष्ण कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र, नाचीते लगीला। महाप्रभु ने ये अवतार लिया ही इसलिए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, कि हम जैसे जीव जिनको ना ज्ञान है, ना किसी बात का वैराग्य है, ना हमको कुछ आता है, ना हमारे अंदर कोई श्रद्धा की भावना है, हम जैसे लोग उसको पाएंगे कैसे? महाप्रभु जी ने अवतार ग्रहण करके हमको कहा कुछ मत करो, सरल रास्ता तुम्हें देके जा रहा हूं। और देके ही नहीं जा रहा, मैं स्वयं उसको करके दिखा के जा रहा हूं। स्वयं हरिनाम प्रचार करके जाप करके महाप्रभु ने दिखाया और फिर हमें आदेश दिया कि अब तुम करो। महामंत्र को अगर जन जन तक किसी ने पहुंचाया है तो वो श्री महाप्रभु जी की परंपरा ने जन जन तक इस दिव्य महामंत्र को पहुंचाया है, जिसका हम रोज कीर्तन संकीर्तन करते हैं। आइए, इतना इस नाम की महिमा गाई है तो थोड़ी देर इस नाम का गान भी करें। देखिए, मैं आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दूं, हम कोई भी कथा होती है उसमें भजन गाए जाते हैं, उसका उद्देश्य कोई मनोरंजन नहीं होता। अगर आप मनोरंजन की दृष्टि से किसी भजन को सुनते हैं या केवल नाचने की दृष्टि से ही सुनते हैं तो उस भजन का वास्तविक उद्देश्य दब जाता है। भजन सिर्फ इसलिए होता है कि थोड़ा बहुत लोगों को आनंद आ जाता है, थोड़ा नृत्य कर लेते हैं, साथ में गा लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो मूल अगर कोई पूछे कि भागवत का सार है तो वो प्रभु नाम का संकीर्तन है। तो आइए थोड़ी देर के लिए भगवान नाम कीर्तन करें। और महामंत्र तो हम हमेशा गाते ही हैं, लेकिन आज युगल मंत्र गा करके ठाकुर जी को रिझाएं। यद्यपि एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जो आदेश दिया है महाप्रभु जी कि उस हरिनाम का प्रचार करें, तो हम सब भी इस पंडाल में बैठे बैठे, जो लोग घर बैठे हैं, जिनके कान में भगवान नाम तक नहीं है, उनके कान तक इस हरिनाम को पहुंचाएं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण,
कृष्ण नाम। ये ना मेरे द्वारा रचित है, ना आपके द्वारा रचित है। इस नाम में एक ताकत है, इसमें एक शक्ति है जो केवल अनुभव की जा सकती है, उस रस को केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए आप भजन पे नाचे बहुत होंगे, आपने उस भजन को गाया बहुत होगा, लेकिन इस शुद्ध नाम के रस को अनुभव करके देखिए। केवल कृष्ण कहने से, केवल श्री राधा कहने से क्या हृदय में वो प्रेम जागृत होता है, क्या एहसास होता है कि वो मेरे बिल्कुल नज़दीक है। अगर ये एहसास होने लगे तो समझना कि आपको नाम पे विश्वास है। इसलिए भाव से सभी गाते हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
कृष्ण नाम कितना पावन है। चैतन्य परंपरा कहती है, कृष्णदास कविराज ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर के भक्त का रोम रोम पुलकित होता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण नाम इतना पावन है, इतना पावन है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर तुमने कृष्ण बोला और कृष्ण बोल करके अगर तुम्हारी आंखें नहीं भीगी तो तुमने कृष्ण नाम को व्यर्थ कर दिया, व्यर्थ गवा दिया। एक कृष्ण कहने से, एक श्री राधा कहने से जीवन की हर व्यथा, जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। आप स्वयं अनुभव करें, कभी हृदय परेशान है, कभी चिंताओं ने घेरा है, एक कक्ष में जाइए और बस एक बार ऊर्ध्व बाहु होकर के हाथ उठा करके भाव से उसका नाम कह दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कृष्ण नाम, वो हरि नाम आपको वो शक्ति प्रदान करेगा जो आपको दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती, वो केवल हरि नाम से प्राप्त हो सकती है। मुझे नहीं पता कि इस व्यासपीठ पर बैठने की मेरी औकात है या नहीं है, लेकिन इतना पक्का विश्वास है कि अगर इस तुच्छ जीव को भगवान ने ये दायित्व दिया है या इस पीठ पर बिठाया है तो वो केवल और केवल हरि नाम के बदौलत है, वो केवल नाम के सहारे। मैंने उसको अनुभव किया है, इसलिए वो मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ। इस नाम की शक्ति, नाम इसलिए मत भजिए क्योंकि आपको उसको भजने से पुण्य मिल जाएगा या उसको भजने से कृष्ण मिल जाएगा। नहीं, मैं इस नाम को इसलिए नहीं लेता कि मुझे तू मिले, मैं इस नाम को इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसको लेने में मुझे आनंद अनुभव होता, मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं तेरा नाम लेता हूँ। कभी भाव से उससे पुकारा जाए, उसका नाम लिया जाए, उसको नाम लेके रिझाया जाए। इसलिए भाव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण
कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण
विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। वो स्वामी जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के जैसा कोई युग आ नहीं सकता कि जहाँ भवतर बिन ही प्रयास, जीव भव सागर से पार उतर सकता बिना प्रयास के, केवल नाम गा करके। नाम की महिमा तो इतनी है, पूरा दिन गाए, पूरा दिन क्या, गोस्वामी जी तो कहते पूरी पृथ्वी को मैं कागज बना करके इस पे राम के नाम की महिमा लिखूं तो मैं लिख नहीं सकता। राम नाम, मेरे बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। मैंने कल भी कहा था, आपको राम नाम प्रिय, आप राम नाम भजो। आपको कृष्ण नाम प्रिय है, कृष्ण नाम भजो। यह बात किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष भगवान की नहीं हो रही, नाम की हो रही। नाम जिसका भी हो, आपको जिसमें विश्वास हो। वो नाम अमर करता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, बिना घबराए, बिना परेशान हुए, बस विश्वास रखो इस कथा पर और भगवान पर, और बस इस कथा से अपने आप को जोड़ लो। भूल जाओ मृत्यु के बारे में और 7 दिन तक बस लगातार इस कथा को भाव से श्रवण करो। फिर श्री सुखदेव जी भगवान के सद्यो मुक्ति का वर्णन श्रवण कराते हैं। सद्यो मुक्ति का क्या लाभ है, और पांडवों के वंश में महाराज विदुर की कथा को श्रवण कराया गया। किस प्रकार विदुर महाराज, जिनकी धर्म पत्नी देवी विदुरानी सुलभा, जिनके घर भगवान दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके भोजन प्रसाद पाने के लिए आए, और विदुरानी ने क्या खिलाया भगवान को? क्या खिलाया? केला। केला का छिलका भगवान को प्रसाद रूप में दिया है। अब आप सोच के देखो, एक केला का छिलका खिलाने से आज वो विदुरानी इतनी महान है कि बड़े बड़े किसी नेता अभिनेता की जीवन की कहानी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन विदुरानी की कहानी को हर कोई व्यक्ति जानता। भगवान ने उसके लिए सब नियम तोड़ दिए, सब नियम तोड़ दिए। प्रेम में जब नियम टूटते हैं ना, तो प्रेम में रस बहुत आता है। प्रेम में नियम धीरे धीरे जानबूझ के नहीं तोड़े जाते, पर टूटते जाते हैं, क्योंकि वहां नियमों का कोई जगह, नियमों का कोई स्थान होता ही नहीं है। और ये भी ध्यान रखें, आप जीवन में भी ध्यान रखें कि अगर कहीं किसी का, सामान्य व्यक्ति का भी अगर दिल रखने के लिए अगर आपको कहीं नियम को तोड़ना भी पड़े, तो वो अधर्म नहीं, वो अधर्म नहीं माना जाता। एक बाबा फरीद की कथा आती है। बाबा फरीद हुए, ये एक बार इनका आगमन दिल्ली में हुआ। मुस्लिम धर्म के थे, बहुत प्रसिद्ध थे। दिल्ली में इनका एक बार मुकाम हुआ, वहाँ ये विराजे। तो दिल्ली में एक बहुत बहुत गरीब महिला रहती थी, जिसका पति नहीं है, एक छोटा सा बालक उसके साथ रहा करती थी। बहुत गरीब है, भिक्षा मांग मांग करके अपना जीवन गुजारा करती है। आज उसके बेटे का जन्मदिन। उसने सोचा, बड़े दिनों से
5 रुपया कहीं से इकट्ठा जोड़ जाड़ के रखा था कि बेटा का जन्मदिन होगा तो उसको कुछ कुछ दिलाऊंगी, कुछ खिलाऊंगी, कुछ नए नए वस्त्र पहनाऊंगी। और तभी उस महिला को पता चल गया कि आज बाबा फरीद दिल्ली में आए। बस प्रसन्न हो गए, अब तो बस जाना है, मिलना है। बड़ी बड़ी मुरीद थी उनकी। 5 रुपया बस था। 1 रुपया का बालक को कुछ दिलाया, कुछ उपहार दिलाया। 1 रुपया का कुछ उसको खाने को दिलाया। 1-2 रुपया जहाँ से उसके घर से बाबा फरीद जहाँ रुके थे वहाँ का किराया का खर्चा लगा। और जो शेष रुपया बचा उसका क्या किया? बोले उसको मालूम था कि बाबा फरीद को जलेबी बड़ी पसंद है, तो जलेबी ले गए कि उनको जलेबी खिलाऊंगी। वहां जाके पहुंची और बाबा फरीद को देख के गदगद हो गई। आज तक जिनके बारे में सुना, आज उनको देखा तो बस रोमांच हो उठा। बड़ी प्रसन्न हुई और हाथ जोड़ करके बोली, बाबा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसको लेके आई हूँ ताकि आपका आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाए, आपकी दुआ उसे मिल जाए। और बाबा ये जलेबी भी आपके लिए लाई हूँ, हमने सुना आपको बड़ी पसंद। हाथ कांप रहे, कांपते हुए हाथों से बाबा के सामने जलेबी रखती है और जैसे आगे हाथ बढ़ाया, बाबा 2 मिनट के लिए चुप हो गए, चुप बैठे। हाथ जोड़ के पूछा, बाबा कोई भूल हो गई क्या हमसे? आप ऐसे क्यों चुपचाप उदास बैठे? क्या बात हो गई? आपके चेहरे से कुछ झलक रहा है, कोई गलती हो गई क्या हमसे? कुछ गलत बोल दिया? बाबा ने कहा, नहीं बेटी, तुझसे कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन आज मेरा व्रत है। उसने सुना, बस हाथ पीछे हटा लिए और कहा कि कोई बात नहीं बाबा। आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपने मालिक के लिए जहाँ उसकी श्रद्धा है उसके लिए इतना भाव से लाई है, आंख में आंसू आए। पर कहती है, नहीं नहीं बाबा, मेरी वजह से आपका व्रत नहीं टूटना चाहिए, ये मैं वापस ले जाऊंगी, लेकिन आपके व्रत में बाधा नहीं बनूंगी। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, गरीबी के कारण उसमें विवेक बहुत आ जाता है, उसका विवेक बड़ा अद्भुत होता है। नहीं कहा कि नहीं नहीं आप अपना व्रत रखिए, बस पुत्र को दुआ दीजिए। बाबा से कह के वो जैसे चली ही थी, थोड़ा सा आगे बढ़ी थी कि बाबा फरीद ने आवाज लगाई, मैया जरा रुक, वापस आ। वो वापस आई और सामने आके बैठी। बाबा ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके उस पन्नी से, पॉलिथीन से जलेबी निकाली और एक जलेबी उठा के बाबा खा गए। वो बोली, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? आपका तो आज व्रत था ना, और व्रत भंग हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने हंसते हुए कहा कि बेटी, व्रत टूट जाए वो कोई बात नहीं, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि तेरा दिल टूट गया ना तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। दिल नहीं टूटे कहीं भी। भगवान की बात तो खैर अलग है, वो तो भाव के भूखे, लेकिन साधारण जगत में भी अगर कहीं आपको दिखता है कि इस व्रत का भंग हो जाने से किसी का दिल रह जाएगा, तो उस व्रत को टूटने में भी कोई पाप नहीं लगता। इसलिए भगवान ने आज अपने सब नियम तोड़े और सब बंधनों को तोड़ करके पहुंच गए विदुरानी के घर, और विदुरानी ने आज भगवान को खिलाया केले के छिलके का प्रसाद। भगवान को भोग लगाती है, भगवान उसी में खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते कि वाह वाह, देखो हमसे कितना प्यार कर रही है, कितना प्रेम कर रही है। क्योंकि आप
किसी के स्वागत में मान लीजिए आपके घर कोई अतिथि आया और आपने उसके लिए खीर बनाया, हलवा बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाए, और फिर जब पूरा भोजन हो जाता तब कभी कभी घर की मैया भागी भागी आती, अरे रायता तो मैं देना ही भूल गई थी। तो आपको पता चले ये रायता देना खाने में भूल गई थी, तो क्या जाके आप उसको गुस्से में डांटते हो कि हमको रायता कैसे नहीं दिया तुमने? डांटते नहीं, और उल्टा लगता है अरे देखो हमारे आने से बेचारी कितनी खुश हो गई, कुछ याद ही नहीं रहा इसको। क्यों? क्योंकि भूल का भी अपना एक मजा है। भगवान भूल को देख करके भी खुश हो जाते, इसलिए तो कहा कि औगन करे समुद्र सम। कोई भी भक्त हो, औगन करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन ही मानत मेरु समान। ये भगवान का गुण है कि औगन मतलब पाप करे समुद्र के बराबर तो भी भगवान को उसको गिनते नहीं है, और भजन एक राई के समान भी कर ले तो भी भगवान को पर्वत जैसे, पहाड़ जैसा लगता है कि कितना भजन करें। ये भगवान की खासियत। एक गुण पर रीझ जाते हैं, एक अच्छाई पर श्री ठाकुर रीझ जाते हैं। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, एक गुण पर रीझ जाते, अवगुण नहीं देखते, तभी हम जैसे खोटे सिक्के चल जाते। भक्त कहता है प्रभु एहसान होगा तेरा, एक पल के लिए ही सही, नजरों से नजरें मिला के तो देख। ये प्रभु एहसान होगा तेरा, एक पल के लिए ही सही, नजरों से नजरें मिला के तो देख। बहुत बार दिल लगाया होगा तूने संतों और रसिकों से, पर एक बार मुझ जैसे पागल से दिल लगा के तो देख। संतों पर तो खूब कृपा करी, भक्तों पर भी खूब कृपा करी, पर कभी कभार हम जैसे ना समझों पर, पागलों पर, अज्ञानियों पर भी थोड़ा कृपा भरी नजर डाल दो तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। भगवान ने आज यहाँ विदुरानी की इच्छा पूर्ण की, अपनी भक्त वत्सलता को दर्शन कराया है। इसके उपरांत सृष्टि की रचना, श्री ब्रह्मा जी की रचना सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया? श्री ब्रह्मा जी के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम था आकुति, एक थी देहुति और एक थी मां प्रसूति, और 2 पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनके साथ भगवान ने किस प्रकार सृष्टि को आगे बढ़ाया है श्री सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन उससे पूर्व आइए, अब आपने दे दिया है तो गा देते हैं। वैसे समय तो नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर भाव है। भक्तों की चर्चा चल रही थी तो ठाकुर जी कैसे भक्त वत्सल है, बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं, यह प्रभु भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने
के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया। आपसे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। 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 ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया।
भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। और हाथ उठा के सभी भाव से करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। 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 है कौन जिस पे आपने है कौन जिसने आपने है कौन जिस पे आपने है कौन जिसे आपने कृपा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया। लेकिन किसी के सामने लेकिन किसी के सामने लेकिन किसी के सामने लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया। क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए वो भक्त वत्सल ठाकुर ये कथा भगवान की तो है ही, लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता की कथा है। किस 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 भक्त पर ठाकुर जी रीझे, किस किस को अपनाया। तो ऐसे ही भक्तों का चरित्र श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हुए आगे बढ़ते हैं।
महाराज श्री करदम ऋषि की कथा को श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। करदम ऋषि की पत्नी जिनका नाम माँ देहूति है, देहूति के साथ इनका विवाह हुआ और माँ देहूति के घर 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ और श्री कपिल भगवान का आगमन होता है। कपिल भगवान अपनी माँ को तत्व का दर्शन कराते हैं, सांख्य योग का वर्णन करते हैं, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, नित्य नियम कर्म का वर्णन करते हैं, गर्भ गीता का वर्णन करते हैं कि जीव कैसे कैसे गर्भ में दुखों को सहन करके इस दुनिया में आता है, किंतु संसार में आके उन दुखों को कहीं ना कहीं भूल जाता है और वादा तो करके आया था गर्भ में भगवान से कि प्रभु एक अवसर बस दे दीजिए, एक अवसर मिल जाएगा तो हम आपका भजन करेंगे, आपको प्राप्त करेंगे। और भगवान ने कृपा करके वो अवसर दे भी दिया, संसार में आ गए। किंतु जन्म से ही लेकर के विश्राम तक कभी उसको ना तो उस वादे की याद आई और न ही प्रयास किया। बचपन बीत गया, खेले कूदे, चलिए वो तो एक स्वाभाविक है। बाल्यकाल में खेला कूदा जाए और बड़े हुए, शिक्षा में लग गए और शिक्षा भी कहीं ना कहीं ऐसी दे दी गई कि जहां उसको अध्यात्म की ओर जाना था, उस शिक्षा ने उसको किसी दूसरी ही ओर भेज दिया। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज